तज्ज्ञानम् प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेः ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति। ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करे, जानने योग्य वही है जिसको उपनिषदों ने निश्चित किया है। ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चिता, धन्य वे ही है जिनका प्रत्येक व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से होता है। बाकी भ्रम निलये परिभ्रमंती, इस दुनिया में इस दुनिया की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। कल आप लोगों ने तज्ज्ञानम प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम यहां तक श्रवण किया। एक बार फिर याद कर लीजिए, ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करने वाला है। अगर हमारी इंद्रियां शांत हैं तो ये ज्ञान हमारे अंदर है, अन्यथा नहीं। तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम, बहुत स्पष्ट बात है, उपनिषदों ने जो निश्चित किया है वही जानने योग्य है, वही जानने लायक है। हमें अपनी तरफ से कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी ज्ञान, यहां कोई भी चीज किसी व्यक्ति के निर्णय के अनुसार नहीं है। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, वेद क्या है? वेद ज्ञान, वेद माने संस्कृत में जो वेद शब्द है उसका अर्थ ही होता है ज्ञान। अच्छा, वेदों ने जो निश्चित किया है व्यक्ति को वो करना चाहिए, मतलब ज्ञान ने जो निश्चित किया है वो करना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसके ज्ञान ने, हमारे, आपके या किसी और के? तो कहा नहीं, हमारा ज्ञान भी बदल सकता है, तुम्हारा ज्ञान भी बदल सकता है, किसी और का भी बदल सकता है। ऐसा ज्ञान जो कभी बदले नहीं, वो है भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान कभी बदलता नहीं। जो 5000 वर्ष पूर्व कहा गया आज भी वो वैसा ही है। गीता में कुछ बदला हुआ कि समय के अनुसार थोड़ा सा उसको परिवर्तन कर दो, समय के अनुसार थोड़ा उसको बदल दो, देखने को मिला? तो जिसका ज्ञान उसमें परिवर्तन की संभावना ना हो, जो उसकी तरह स्वयं में सनातन हो, कहने वाले की तरह। अच्छा, हमारा ज्ञान क्या है? आज हमको गर्मी लग रही है तो हमें ठंडी चाहिए, तो हमको ठंड सबसे ज्यादा रुचिकर मालूम पड़ने लगती है। अगर ठंड लग रही है तो हमें गर्मी सबसे ज्यादा रुचिकर मालूम पड़ती है। तो मौसम के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारा ज्ञान परिवर्तित होता रहता है। हमारे सारे के सारे निश्चय बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान वो तो अटल और शाश्वत है। इसलिए भगवान के ज्ञान ने जो निश्चित किया है वही जानने योग्य, वही जानने लायक। यहां कोई विवाद की बात ही नहीं। तो क्या जानने योग्य है? कल मुझे अपनी ही बात बहुत अच्छी लगी कि 3 बातें हैं और उन 3 बातों में उन उपनिषदों के अर्थ को हमने समेटने की कोशिश किया। जाने क्या? ईशावास्यम, सब कुछ जो कुछ भी नजर आ रहा है वो परमात्मा है, ये जानने की कोशिश करो। कब जाने? इस शरीर के रहते रहते। और कैसे जाने? तद विज्ञानार्थम सदुपयोगाभिगच्छेत्। ये उपनिषदों का अर्थ है जो कि आप लोगों ने सुना। अब ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेह, जिसके नाम से ये स्तोत्र धन्याष्टक बना। अब उस शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य जी महाराज करते हैं। धन्य कौन है? तो कहा कि जिनका प्रत्येक व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से होता है। परमार्थ ने जो निश्चित किया है उसके अनुसार जिनका व्यवहार होता है वे धन्य। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये धन्य शब्द ऊपर कही हुई बातों में भी जुड़ेगा। जिसका व्यवहार, जिसका जीवन ज्ञान से युक्त है, यानी जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, वो धन्य है।
जिसने उपनिषदों के द्वारा निश्चित किए हुए तत्व को जानने की कोशिश किया या जान लिया, वो धन्य है। और जिनके व्यवहार में वो ज्ञान, वो निश्चित अर्थ प्रकटीभूत हो गया, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक होता है सिर्फ जान लेना, एक होता है वो व्यवहार में दिखना, एक होता है कि हमको पाक शास्त्र का बड़ा नॉलेज है, बड़ी जानकारी है। पाक शास्त्र क्या बोलता है उसको? हाँ, बनाने की कला, रेसिपी बोलते क्या बोलते, कुकिंग। तो उसको जानने की किसी को बहुत बड़ी जानकारी है उस ज्ञान की, लेकिन जब वो बनाने जाता है तो उसको कुछ नहीं आता। जब बनाने जाता है तो बिगड़ जाता है। वो लेक्चर बहुत बढ़िया दे सकता है, भाषण बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन जब वो रसोई में खड़ा होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो उसको कुछ नहीं पता चलता। या होता यह है कि जिस चीज में हाथ लगाता है वही बिगड़ जाती है। तो क्या आप उसको योग्य भोजन बनाने वाला मानेंगे या भोजन की जानकारी रखने वाला व्यक्ति मानेंगे? शास्त्र की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं। तो आप कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं किसी संत को सुन रहा था कि आप कितना घी खा लेते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचा लेते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप कितना बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना समझा लेते हैं यह महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा बड़ा बोल लेते हैं, कितना कठिन कठिन बोल लेते हैं यह महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कितना समझा लेते हैं वो वाक्पटुता है, वो वाक कला है, वो बोलने की कला है। बोलने की कला मैं उसी को मानता हूं कि जहां आप अपनी बात को दूसरों को समझा सकें। किसी को समझ में ना आए वो बोलने की कला क्या। ऐसे ही आपको कितना जानकारी है, महत्व की बात ये नहीं। आपको वेद भी मालूम है कि 4 है, आपको उपवेद भी मालूम है कि 4 है, आपको वेदों के 6 अंगों का भी ज्ञान है, आपको 6 षट दर्शन का भी ज्ञान है कि पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय क्या है, वैशेषिक, सांख्य और योग है। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मुझे भी मालूम। कितना भी जानकारी हो, कितना भी, कोई अर्थ नहीं अगर उस ज्ञान का एक अंश भी हमारे जीवन में नहीं। अगर कैसे कहूं आपको कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, ये किताबों में पढ़ते हैं लोग। अच्छा, मां को पढ़ना पड़ता है? ईमानदारी से अगर आप मातृभाव का अनुभव करते हैं, आप मां हैं, इस बात का अनुभव करते हैं, तो शायद ही कोई ऐसी मां होगी जिसे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कि बच्चे का पालन पोषण हम कैसे करें, उसे पुस्तक पढ़ने की जरूरत पड़ी। ये बात अलग है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए कि वो तंदुरुस्त हो, बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, ये जानने के लिए आप पुस्तक पढ़ें, ठीक है। लेकिन बच्चे को गोदी में कैसे रखना चाहिए, बच्चे को सुलाना कैसे चाहिए, बच्चे को प्यार कैसे करना चाहिए, बच्चे को दुलार कैसे करना चाहिए, बच्चों को खिलाना कैसे चाहिए, खिलाना समझ रहे हैं, खेल कैसे करना चाहिए उसके साथ में, उसको हंसाना, ये पढ़ने की जरूरत है। और ये शायद कोई पढ़ाए भी, लेकिन क्या बच्चों को प्यार कैसे करना चाहिए ये पढ़ाने की जरूरत है? कितना आपको आता है महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि जीवन में कितना है। एक अंश भी जीवन में होना आवश्यक है। ते धन्य वे धन्य है। वो भी पृथ्वी पर परमार्थ निश्चित है। इस पूरे संसार में सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र वे ही हैं, सबसे बड़े महान वे ही हैं जिनके जीवन में ज्ञान का एक अंश भी उतर करके आया। आप आंख वाला किसको मानोगे कि जिसकी आंख सुंदर हो उसको आंख वाला मानोगे? नहीं जी, जिसको दिखाई अच्छा पड़ता हो। हमने एक महिला को देखा, इतनी सुंदर आंखें कि आप क्या बताएं, आप इतनी सुंदर आंखें लेकिन रोशनी नहीं, उस आंख का क्या करें। सुंदर कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, कई लोग ऐसे भी आंखें खराब है, उनकी आंखें ठीक नहीं, देखते इधर है तो मालूम पड़ता इधर देख रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाले तो देखा होगा। कितनी भी बुरी आंखें हो लेकिन नजर अगर उनको बहुत अच्छा आता है तो मैं कहूंगा कि उनसे अच्छी हैं जिनको नजर नहीं आता। उन आंखों का हम क्या करेंगे? ऐसे ही ज्ञान के विषय में समझना चाहिए। एक भी चीज अगर जीवन में उतर आए, एक भी, इन बातों को ध्यान से समझना आप, एक भी चीज, भक्तिकार कहते हैं कि 9 भक्ति में से एक भक्ति भी आ जाए, एक भक्ति भी जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाए। मैं कहता हूं कि ये जो प्रेमपुरी आश्रम में आप साल भर सुनते हो, साल भर, एक साल में अगर एक बात भी आपके जीवन में स्थायित्व को प्राप्त कर ले, जीवन बदल जाए।
हम लोग क्या करते, प्रयोग करते हैं। ये महात्मा ने कहा इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक लगी तो छोड़ देंगे। फिर दूसरे को महात्मा को सुना, ये ठीक लगी तो इसको करते हैं, फिर छोड़ देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि एक बात को चुन लो, आप एक बात को निश्चय कर लो कि इस साल में, ये जो 2010 है, इस साल में हम कोई ना कोई एक बात अपनाएं, जो भी अच्छी लगे। आप सुनो, निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के सुनो। आप ये सोचो ही मत कि हमको कुछ सीखना है, नहीं जी, आप सुनते जाओ, पूरा साल गुजर जाने दो। और जब ब्रह्मपुरी का निर्वाण महोत्सव होता है, तब तक आप कलेक्ट करते रहो, लिखते रहो सब, और फिर पढ़ो, फिर देखो कौन सी बात अच्छी लग रही है, और तब आप संकल्प करो कि 2011 में हम ये बात पूरे साल करेंगे जीवन में। आप देखो अगले साल, पूरा साल आप अगर एक बात को अपने जीवन में लेकर के आते हो, तो 2012 में फिर आप हमसे मिलकर के बात करना कि क्या हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात को मानो, मैं कहता हूं आपको कोई भी बात जो अच्छी लगे, जो आपको अनुकूल पड़े, जो आपको लगे कि हाँ ये इस बात में दम है, कुछ करना चाहिए, कुछ हो सकता है, लेकिन संकल्प करना है 1 वर्ष का कि पूरे साल आप उसको प्रयोग करेंगे, पूरे साल आप करेंगे, चाहे कैसे भी करें, समय नहीं मिलेगा तो भी करेंगे। और फिर 1 साल में करने के बाद में आप देखो जीवन बदलता है कि नहीं। मैं क्या कहूं आपसे, मैं कहता हूं जीवन बदलता है, आप करो, इतना करो। मैं इतना करने के पक्ष में कभी नहीं हूं। आप बोझ मत रखो सिर पर कि ये करना ही है, ये भगवान नहीं होगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा, पृथ्वी फट जाएगी। नहीं, ज्ञान, धर्म, भक्ति, प्रेम, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपको आनंद देने के लिए। अगर ये परेशान करने लगे तो फिर भक्ति ही क्या, ज्ञान ही क्या, ये तो सुख के लिए है, ये तो मस्ती के लिए है। चैतन्य को कभी आपने परेशान देखा कि मेरी पूजा नहीं हुई तो मैं परेशान हूं, कि मेरा भजन नहीं हुआ तो मैं परेशान हूं? अरे भाई, वो जो कर रहे हैं वो भजन ही है, वो चल रहे हैं तो भी भजन है। आप कितनी बार मैं सुनाऊं, आत्मा तम गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। आगे क्या है, यद्यत कर्म करो मितत्तदखिलम। कहां तक कहें कि जो कुछ भी मेरे शरीर के द्वारा संपन्न हो रहा है, यद्यत कर्म करो, जो कुछ भी श्वास ले रहे हैं तो भगवान की आराधना हो रही है, बोल रहे हैं भगवान की स्तुति हो रही है, देख रहे हैं तो भगवान का दर्शन हो रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, भगवान की परिक्रमा हो रही है, खा रहे हैं भगवान का भोग लग रहा है। क्या बात है, जो खा रहे हैं वो भगवान का भोग लग रहा है। इस भाव मस्ती से करो, लेकिन करो कुछ भी चीज। ते धन्या भूमि परमार्थ दृष्टि के, यहाँ पारमार्थिक दृष्टि को रख करके और आप व्यवहार करो। ये पारमार्थिक दृष्टि क्या है? पारमार्थिक दृष्टि का मतलब मैं सीधा सा एक अर्थ लगाता हूं, सीधा सा एकदम सरल। आप इस दुनिया में क्यों आए हो, यह हमेशा याद रखते हुए कर्म करो। कहीं ना कहीं हम एक भूल करते हैं कि हम संसार के व्यवहार में अपने आने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। और आप हमारे गुरु जी की उस बात को याद रखो कि क्या रसगुल्ला खाते समय हम इस दुनिया में क्यों आए हैं याद रहता है? क्या हम खीर खाते समय अपने आने के उद्देश्य को याद रखते हैं? नहीं रखते। क्या दुनिया में जितनी भी खुशी है उनके आने पर हम अपने आने के उद्देश्य को याद रखते हैं? और बहुत तीखी बात, थोड़ा चुभने वाली बात वो ये है कि 1 घंटा प्रेमपुरी में रहने के बाद क्या हम अपने आने के उद्देश्य को याद रखते हैं? सीधी सी बात। यहां महात्मा लोग याद दिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां से निकलने के बाद 23 घंटे तक कभी भी यह अनुभूति कभी होती हो, विशेष करके आपको अपने घर में अकेले रहने पर, अपने कमरे में अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका कभी मिलता है? यदि हां तो आप साधक हैं। अगर आप अपने कमरे में बैठ करके अपने बारे में सोचते हो कि ये शरीर परमात्मा ने हमको क्यों दिया, इसका उपयोग हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और उस करने में हम कहां तक सफल हुए हैं, ये अगर आप जिम्मेदारी निभाते हो तो मेरे अनुसार आप साधक हैं, अच्छी चीज है। और नहीं तो शुरू करना चाहिए। मैं एक सुझाव देता हूं साधकों को। अच्छा, कई बार अजीब लगता है कहते हुए कि आप लोगों के साथ में जब चर्चा करता हूं, विशेष करके जब सत्संग करता हूं, तो हमको लगता है, मैं पहले भी कह चुका कि परिवार के साथ बैठे हैं, तो इसलिए हम आपसे बड़े खुले तौर पर बात कर लेते हैं। कई लोग हम सोचते होंगे कि स्वामी जी कथा में कहते क्या है, समझ भी नहीं आता।
ग्रंथ की चर्चा करनी चाहिए, वही समझाना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। इन किताबों को बहुत बढ़िया छाप करके हम आपको दे सकते हैं, खूब पढ़ लीजिए, क्या मतलब। जीवन में कुछ समझ में आए, जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वही बात जो छोड़ी थी, कि साधकों को अपनी एक अलग से डायरी बनानी चाहिए। बिल्कुल, वो डायरी आप प्रकाश में मत लाओ कभी भी, अलग से एकदम रखिए। हमारे गुरुजी ने हमसे करवाया है, इसलिए मैं कहता हूं आपसे। और हमारे गुरुजी कहते थे, गंगा जी गंगोत्री से चली और समुद्र तक पहुंचना है। आपको पता है कब पहुंचती? बहुत दिनों में। लेकिन कैसे? वो रोज चलती, रोज नहीं, हर क्षण चलती, हर पल चलती, चलते चलते। और एक वाक्य उनका हमेशा मुझे याद रहेगा, वो कहते थे कि आज जहां गंगा जी थी, कल वो वहां नहीं मिलेगी, वो आगे बढ़ चुकी है। आप अपने आप को गंगा जैसा बनाओ। आप देखो, विश्लेषण अपना करो, अपने को देखो कि कल आप जहां थे आज आप वहीं पर हैं कि आगे बढ़े। नहीं बढ़े हैं तो कोशिश करो, पीछे गए हैं तो ज्यादा सावधान हो जाओ। लिखो, कितनी बार आपने चिंतन किया, कितनी बार आप सजग हुए, कितनी बार आप सावधान हुए, कितनी बार आध्यात्मिक विचारों ने आपके अंदर में क्रांति पैदा की, कितनी बार आपको आध्यात्मिक विचारों ने सोचने को मजबूर किया, कितनी बार कौन से महात्मा की बात, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, किस बात से आप प्रभावित हुए, किस बात ने आपको आनंदित किया, उद्वेलित किया, किस बात ने सुख पहुंचाया, किस बात को सोच करके आप मजबूर हुए। मैं चाहूंगा कि आप लिखो। और एक बात चाहूंगा कि आप लिखते जाइए, पढ़िए मत, बिल्कुल मत पढ़िए, साल भर लिखिए। अगले साल उसको पहले दिन पढ़िए, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को साल मानते हैं तो 1 जनवरी, दिवाली को साल मानते हैं तो दिवाली, जो भी आप नया वर्ष मानते हो वो आपको चुनने का अधिकार है। गुरु पूर्णिमा से नया वर्ष मानते हो तो गुरु पूर्णिमा, जो भी नया वर्ष आप मानते हो, और उसको 1 तारीख को जहां से आप नया साल शुरू करते हो, फिर पिछले साल की पूरी डायरी पढ़ो, देखो क्या हुआ था, और निश्चय करो कि ये जो जो हुआ था अब इस साल में हमको उससे आगे जाना चाहिए। परमार्थ निश्चित है, पारमार्थिक दृष्टि को पहले तो सामने रखो। आप अभी तक जीवन में जितना भी हम जिए वो स्वार्थ को रख करके जिए। स्वार्थ और परमार्थ आप ऐसा मत समझना कि परोपकार की बात कर रहा हूं, कि किस गरीब को खाना खिलाया, कि किसको दान दिया, ये अलग विषय है। पारमार्थिक दृष्टि का मतलब है जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो निश्चित है, जिसे शास्त्र पारमार्थिक सत्ता बोलते हैं। ब्रह्म वेदांत तत्व का जो निश्चित अर्थ है वो, उस परमार्थ की बात है। यहां परोपकार संस्था से जुड़ने वाली बात नहीं है। और स्वार्थ से मतलब है कि सिर्फ इंद्रियों के विषय में सोचा, सिर्फ मन के विषय में सोचा, और मन इंद्रियों के बहकावे में जो भी निर्णय किया वही करते रहे, इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं सके। मैं उसे ही स्वार्थ की संज्ञा दूंगा, सिर्फ सीमित होकर के सोचा। सबसे पहला सवाल तो मन के अंदर में यह पैदा होना चाहिए कि दुनिया में हम क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ। और उसके बाद जो भी निश्चित अर्थ है, जो भी वास्तविकता, क्या एक मैं कहानी पढ़ रहा था, मैंने सोचा था कि आज शुरू में आपको वही सुनाऊंगा, और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कि एक व्यक्ति था, सेठ था, धनाढ्य, पैसे वाला, लेकिन कंजूस, और अपनी पत्नी के साथ में आराम से रह रहा था, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसकी पत्नी, उसी के घर में उन्होंने एक व्यक्ति को किराए पर स्थान दिया, अपने ही मकान में एक हिस्से में किराएदार को रखा, भाड़े पर एक व्यक्ति को रखा। सभी लोग बड़े आराम से रह रहे थे। तभी जो भाड़े पर व्यक्ति आया था, उसकी पत्नी ने सेठ की पत्नी को, सेठानी को एक हार दिखाया। सेठानी ने देखा, बोली कितने का है? कहा 5 लाख रुपए का। पुराने जमाने की बात। अब इसको बड़ा दुख हो, बोली ये हमारे यहाँ किराएदार है, ये 5 लाख रुपए का हार पहनती है और मैं मालिक हूं, मेरे पास कुछ नहीं। दुख हुआ। सेठ जी आए तो देखा कि उससे में बेटी बात क्या है। बोले अरे तुम हमसे प्रेम नहीं करते, इतना सब कमाते हो, कुछ नहीं। हुआ क्या? तो उसने पूरी बात बताई कि उसके पास में इतने महंगा हार
और मेरे पास में कुछ, मुझे उससे महंगा हार चाहिए। अभी ये सोचने लगा कि ये अपने व्यापार बिजनेस में से पैसा निकाल कर, वैसे भी कंजूस आदमी, इकट्ठा 5 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं, और सिर्फ हार के लिए, सिर्फ शौक के लिए, तो बेकार की चीज। लेकिन पत्नी तो अनशन करके बैठ गई, हम रोटी ही नहीं खाएंगे, तब तो भोजन ही नहीं करेंगे अगर तुमने हार ला के नहीं दी। अब सेठ परेशान, पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, उसको भी खुश करना चाहता था, पैसा इतना बर्बाद करना नहीं चाहता था। तो क्या किया, वो बाजार में गया और चमकने वाला एक हार, सस्ता 10-20 रुपए का, 40 रुपए का हार लेकर के आ गया, बढ़िया सुंदर पीस में सजा करके, ये लो तुम्हारे लाया हूं। देखा, सीधी सादी, मैंने पुराने जमाने में ज्यादा पढ़ी, लेकिन आजकल बेवकूफ बनाना भी सरल नहीं, कठिन है। उस समय तो महाराज, उसने देखा हार सुंदर, कितने का, बोले 9 लाख का, इसको संभाल के रखना, पहनना नहीं, चोरी हो जाएगी, और कभी कुछ खास अवसर आए तभी इसको पहनना, ठीक। तो तिजोरी में उसने संभाल के रख दिया। अब उसकी चमक तो वो 20 दिन रहने वाली थी, 40 दिन उसके बाद में निकालते तो वो तो काला पड़ने वाला था, खराब होने वाला था, और 40 दिन के बाद में उसका रहस्य खुल जाने वाला था, तब तो घर खत्म ही हो जाता। तो सेठ एक चालाकी किया, एक चोर को पटाया, कहा कि तुम जाओ मेरे घर में चोरी करके आओ, मैं तुमको पैसा देता हूं, चोरी करने का पैसा देता हूं। कुशल चोर, मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इतना ध्यान रखना, और जब चोरी हो जाए तब तो आवाज करना, बता के जाना कि हो गई है। कहा ठीक। चोर गया, ये लोग सो रहे थे, तिजोरी में खोल करके वो हार लेके गया, और जब गया तो जोर से दरवाजा मारा तो इनकी नींद खुलेगी, क्या हुआ। सबसे पहले यही दौड़ के गया और तिजोरी खुली देखी, बोले अरे हार चोरी हो। पत्नी ने देखा, अब वो विलाप करने लगी, 9 लाख रुपए का, सिर पीट रही, विलाप कर रही, और ये वहां से रो रहे थे, ये खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा हो, क्या बात समझना। पत्नी विलाप कर रही है, रो रही है, सिर पीट रही है कि मेरा 9 लाख रुपए का हार चोरी गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, क्योंकि अब दूसरा तो मांग नहीं सकती, खत्म, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। हमारे पति हमारे लिए इतना महंगा हार लेकर के आए, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं पहन पाया, चोरी हो गया। और ये बाहर ही उसको देखने के लिए तो रो रहा था, अंदर बहुत खुश था कि हमारी चोरी पकड़ी गई, बच गए हम, असलियत नहीं खुली, खुश था। इस कहानी का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि अगर आपने संसार को मिथ्या समझा है तो आप बर्बाद होने पर भी खुश होंगे, मस्त रहेंगे। संसार की वास्तविकता से अगर आप परिचित हैं, संसार की नश्वरता को अगर आप जानते हैं, संसार खत्म होने वाला है, इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, तो कुछ भी नष्ट होता जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हृदय में कोई भी विपदा, क्या बोलते हैं उसको, उपद्रव पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर संसार को सत्य माना है तो छोटी छोटी चीजों पर के नष्ट होने पर जो होता है संसार में, जो हो रहा है वही अद्भुत होगा। सीधी सी बात है कि नकली चीज को असली अगर मान लिया तो आपके हृदय में दुख पैदा ही होगा। मैंने सुना है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता के, और वो एक नाटक देखने के लिए गए, नाटक अभिनय मंच पर हो रहा था और नकली अभिनय होता है, उसमें क्या असलियत होगी। और उन्होंने देखते देखते इतने तादात्म्य भाव को प्राप्त हो गए कि उनको वो असली लगने लगा। अभिनय करने वालों का ऐसा अभिनय सुंदर था कि ऐसा लगने लगा कि असली हो रहा है। तो एक स्त्री की चरित्र हनन का वहां एक दृश्य था, बलात्कार करने का एक दृश्य था। तो वो कोशिश कर rहा था और स्त्री को तंग कर रहा था। इनको क्रोध आ गया और उन्होंने जूता फेंक करके मारा उसको, अभिनेता कि छोड़ो इसको नहीं तो मैं मारता। इनको दुख हुआ क्योंकि उन्होंने उस नकली दृश्य को असली समझा और जूता मारना, जिसको उस अभिनेता को खुशी हुई कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्ति ने मेरे अभिनय को सही माना, उसने संभाल के रखा। मैंने सुना है कि वो अभी भी वो जूता रखा हुआ है पुरस्कार, उसने उसको सत्य माना। तो मेरा मतलब है कि संसार की असलियत क्या है, संसार की सच्चाई क्या है, आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझता होगा, प्रेमपुरी के श्रोताओं से बेहतर और कोई नहीं समझता होगा। उसके बाद में भी संसार की परिस्थितियों के कारण अगर हमें दुख हो तो फिर ये बेईमानी है अपने प्रवचन के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने सत्संग के साथ। अगर आपको इसके साथ में बिल्कुल निर्णय करना है ईमानदारी के साथ, तो फिर समझौता एक शब्द गलत है।
विचार विवेक पूर्वक व्यवहार करो। कैसी भी परिस्थितियां आए, आप हमेशा देखो कि जीवन क्या है, जीवन कैसा है, उसका परिणाम जो भी हो, सब कुछ ईश्वर स्वभाव वस्तु सब कुछ प्रकृति ने निश्चित कर दिया है। हम तो खिलौना मात्र हैं। इसलिए कोई भी किसी भी परिणाम को अपने दिल पर लेने का प्रयास कभी मत करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं सिर्फ बुरे के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ रोने वाली बात के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कष्ट वाली बात के लिए नहीं कह रहा हूं, खुशी की बात के लिए भी कह रहा हूं। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, परिस्थिति चाहे विपरीत हो, आप सिर्फ, हमारे एक महात्मा थे, विरक्त महात्मा, वो कहा करते थे, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाए। तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, उसमें अपने आप को सम्मिलित मत करो, सिर्फ देखो, सिर्फ दृष्टा बनकर देखो, आप साक्षी बनकर के देखो, आप अलग हैं। और देखने वालों में सिर्फ सामने के लोग ही नहीं जिन्हें आपको देखना है, देखने वालों में ये आपकी आंख भी है जिसे आपको देखना है, देखे जाने वालों में आपके कान भी है जिसे आपको देखना है, देखे जाने वालों में आपका ये शरीर भी तमाशा है। मेरी बात समझ नहीं समझे? तमाशा सिर्फ संसार के लोग नहीं, तमाशा सिर्फ सूर्य का उदय होना नहीं, तमाशा सिर्फ चंद्र का अस्त होना नहीं, तमाशा सिर्फ वायु का बहना नहीं, तमाशा आपके शरीर में होने वाली हरकतें भी हैं, तमाशा आपके शरीर में होने वाली क्रियाएं भी हैं। आपके शरीर की क्रियाएं भी तमाशा के अंतर्गत देख करके खुश होइए। अच्छा, फिल्म में आप देखते हो, मार काट देखते हो तो दुखी होते हैं। एक्शन फिल्म पसंद करने वाले लोगों को तो अच्छा लगता है, क्या बात है, वहां धुनाई हो रही है, कोई हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो फिल्म के सारे दृश्य, चाहे वो रोने वाले हो, चाहे वो मारपीट करने वाले हो, चाहे हंसाने वाले हो, देखने वाला एंजॉय करता है, देखने वाला आनंदित होता है, दृश्य कैसा भी हो। ऐसे ही मैं कहता हूं कि जीवन की सिनेमा में, जीवन की फिल्म में दृश्य कोई भी हो, आप आनंदित हो। दृश्य यह है पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहार करना। क्या है? वही श्लोक मैं दोहराना चाहूंगा, नवे किंचित करोमीति युक्तो अन्येत तत्त्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् विशन् निर्विशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति धारयन्। आंखें देख रही हैं, देखने दो, बीच में मत पड़ो। कान सुन रहे हैं, सुनने दो, कान का काम है। और पुरानी बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो कि मुझे ही बहुत अच्छी लगती है, कि आंख कभी कान के आड़े नहीं आती, कान कभी आंख के आड़े नहीं आते, तो आप इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अपने अर्थों को देख रही हैं। भगवान के शब्दों पर विचार कीजिए आप, इंद्रियां अपने अपने अर्थों पर, इंद्रिय एक दूसरे के अर्थ में टांग नहीं अड़ाती। पैर कभी हाथ में टांग नहीं अड़ाता, हाथ कभी पैर में टांग नहीं अड़ाता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना। हमारे महात्मा को कहते हैं, जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो तुम अपना काम क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हारा काम है देखना, साक्षी भाव। तुम सिर्फ देखो, जैसे सपना देखते हो। सपने में क्या होता है? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मजे की बात यह है, स्वप्न में आप अपने आप को भी देखते हो। क्या बात? स्वप्न में अपने आप को भी देखते हो, अपनी हरकतों को भी देखते हो, अपनी क्रियाओं को भी देखते हो। जैसे स्वप्न में अपनी क्रियाओं को देखते हो, ऐसे हकीकत में अपनी क्रियाओं को देखने लगो। बस यही पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहार करना है। और आप ऐसा मत समझना कि पारमार्थिक दृष्टि का व्यवहार को होने नहीं देगा। व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये भी शंका हो सकती है कई लोग। मुझे लगता है कि समस्या नहीं है। इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि व्यवहार बाहर की चीज है, परमार्थ अंदर की चीज है। अंदर की चीज को बाहर मत लाओ, बाहर की चीज को अंदर मत लेके जाओ। लेकिन हम दोनों ही जगह गड़बड़ी करते हैं। अंदर की चीज बाहर की चीज अंदर लेकर के जाते हैं, अंदर की चीज बाहर लेकर के आते हैं। ज्ञान की धारणा को हम लोगों में बांटना चाहते हैं और व्यवहार को हम अंदर लेकर के परेशान हो जाते हैं। समस्या ये है। मैंने शायद आपको सुनाया था कि मैं कुंभ के मेले में था इलाहाबाद में, और वहां एक सज्जन हमको मिले, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया आपका नाम क्या है? तो वो चुप रहे। तो मैंने दोबारा पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? तो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म हूं, मेरा कोई नाम ही नहीं। ये क्या है? ये है अंदर के ज्ञान को बाहर लाना, जिसका कि शास्त्र निषेध करते हैं। ये ठीक नहीं है। और व्यवहार को अंदर ले जाना, बाहर की चीजें हो रही थी, किसी ने गाली दी और हम अंदर दुखी हो गए। ध्यान देना आप, किसी ने अपमान किया हम अंदर दुखी हो गए, किसी ने सम्मान किया हम अंदर खुश हो गए।
तो बाहर की चीजों को हम अंदर ले गए जो कि ठीक नहीं था। व्यवहार को व्यवहार तक रहने दो। आजकल पढ़ते ना, खेल को खेल रहने दो, राजनीति में मतलब, राजनीति को राजनीति रहने दो, खेल से मत जोड़ो। पढ़ते हो ना। मैं इसी को बदल करके कहना चाहूंगा, अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो, व्यवहार से मत जोड़ो, व्यवहार को व्यवहार रहने दो, अध्यात्म से मत जोड़ो। आपका अध्यात्म व्यवहार पर हावी न हो और व्यवहार अध्यात्म को डिस्टर्ब न करे। ये दोनों चीजों अगर आपको करने के लिए आ गई, आप सिद्ध हैं, आप महान हैं। हमारे परम गुरुदेव भगवान का एक अमर वाक्य है कि जिसका व्यवहार शुद्ध है जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका परमार्थ सिद्ध है, और जिसका व्यवहार शुद्ध है और परमार्थ सिद्ध है उससे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं। परमार्थ सिद्धि का अर्थ है कि आपने अंदर में उस चेतना को जागृत कर लिया है, अनुभव कर लिया है। और व्यवहार शुद्धि का अर्थ है कि ज्ञान होने के बाद में भी पुत्र के साथ आप पुत्र की तरह ही व्यवहार करते हैं। ज्ञान होने के बाद में भी गुरु के साथ गुरु जैसा ही व्यवहार करते हैं। ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी को पत्नी मत मानो। ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि पति को पति मत मानो। हमारे एक महात्मा वो कहते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद में तो व्यक्ति और बढ़िया सुंदर व्यवहारिक हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद में तो उसका व्यवहार और देखने लायक हो जाता है, कुशल व्यवहारिक हो जाता है। हमारे गुरुजी एक बार इंदौर में गए और किसी सज्जन ने कहा कि महाराज, पुरानी बात है कि हमें आपको कपड़ा देना है, भेंट करना है, तो हम खरीद के लाएं कि आप खरीदेंगे अपनी पसंद का। समझने की बात है। गुरुजी ने कहा कि देना चाहते तो हम अपने अनुसार ही ले लें तो ही ठीक है। तो दुकान पे गए। महात्माओं के चक्कर में पड़ना नहीं, कभी परेशानी होते हैं लोग। तो गए, जब पहुंचे तो उनको एक दुकान पे पसंद नहीं आया, दूसरी पर नहीं, तीसरी पर नहीं, 4 पर नहीं, 5 पर नहीं। परेशान हो गया। कहा महाराज आप भी छांटते हो, छांटना जानते हो, चुनना, चूज करना। बोले आप भी छांटते, महात्मा भी छांटते हैं। महाराज ने देखा, बोले महात्मा ही छांटते हैं। संतों को ही चूज करना, छांटना आता है, संसार के लोगों को आता कहां है। महात्मा थे तभी तो हमने ये सब चयन किया, महात्मा थे तभी तो हमने ये चुन लिया, आध्यात्मिक पद चुन लिया। तुम लोग नहीं चुन पाए, सीधी सी बात है। संतों को ही छांटना आता है। तो मेरा मानना है कि संत जितना सुंदर व्यवहारिक होगा और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो। ज्ञानी जितना सुंदर व्यवहारिक होगा इतना और कोई सुंदर नहीं हो सकता। इस बात को आप बड़े बड़े ज्ञानियों में परीक्षण के तौर पर लगाने मत लगना कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था तो वो बढ़िया ज्ञानी नहीं थे। वो सब अधिकारी पुरुष हैं, उस सीमा से बाहर हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, अपने लिए हैं। इनका जीवन में, अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। कई ज्ञानी हमें देखने को मिलते हैं कि बड़े क्रोधी थे, कई ज्ञानी हमें देखने को मिलते हैं कि बड़े लालची थे, कई ज्ञानी हमें देखने को मिलते हैं लोभी थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी नहीं थे। ध्यान रखना, क्रोध, लोभ, लालच ये तो शरीर के विकार हैं, किसी के ऊपर भी हावी प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे ज्ञान की वृत्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्वासा बहुत बड़े क्रोधी थे लेकिन वो महान थे, आप सब जानते हैं। तो इसलिए उन महापुरुषों के विषय में ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को देखने की जरूरत है। हम व्यवहार ऐसा बनाएं, आध्यात्मिक निश्चय हो। मैं हमेशा कहता हूं, स्वरूप से हम आत्मा हैं, स्वरूप से, और व्यवहार से हम शरीर हैं। हनुमान जी महाराज का वो वाक्य, अमर वाक्य याद कीजिए। उस श्लोक में आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। हनुमान जी महाराज से पूछा भगवान श्री राम ने, सभा में बैठे हुए थे, सुना होगा आपने, कई बार सुना होगा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? जो जवाब दिया वो है, ते धन्या वो परमार्थ निश्चित है। वो सबसे बढ़िया व्यवहार कि महाराज आपने पूछा कि मैं कौन हूं, लेकिन इस सवाल के कई मतलब है। आप किस दृष्टि से पूछ रहे हो? अगर शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हो तो देह दृष्टया तो दासो हम। शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। जीव दृष्टया तदंशकः, जीव की दृष्टि से अगर पूछ रहे हो तो आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, आप अंशी हैं और मैं अंश हूं। और वस्तु तस्तु त्वमेवाहम्, अगर वास्तविक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से पूछ रहे हैं तो आप में कोई फर्क नहीं। अच्छा, हनुमान जी ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके जैसा सेवक कोई दूसरा हुआ? भगवान शंकराचार्य जी ज्ञान की कितनी बातें लिखते हैं और अद्वैतवाद का उन्होंने कितना प्रचार किया, अद्वैत को कितना प्रतिष्ठापित किया। सभी लोग शंकर अद्वैत के नाम से ही जानने लगे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या उनके जैसा कोई भक्त हुआ? न मंत्रम नो यंत्रम, आप कुपुत्रो जाए कुचितम कुमाता, कैसी कैसी बातें कही, इतने सुंदर। तो आप
व्यवहार में व्यवहार जैसे रहो, परमार्थ में परमार्थ जैसे रहो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, कोई भी ये नहीं कहता है कि ज्ञानी बन गए तो आप मुर्दा बन गए, कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप आंख नहीं है तो देख नहीं सकते, आप कान नहीं है तो सुन नहीं सकते। नहीं नहीं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन नमे किंचित करोमि, हम नहीं देख रहे हैं। ये कहते हुए देख सकते हैं, ये सोचते हुए विचार करते हुए देख सकते हैं। सुन रहे हैं लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं। ये सुनते हुए सुन सकते हो, ये समझते हुए सुन सकते हो। जीवन देखो, भगवान की बात क्या है? भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यवहार करते हुए ये बात याद रखनी। ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं करते हो इसलिए कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। ये कहा, ये नहीं कहा कि कुछ नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षण अपजात तिष्ठति कर्मकृत, आप बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकते हो। तो करो, लेकिन करने के साथ साथ में अपने आप को अलग करो। ये करना है, नमे किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता। एक जगह प्रवचन चल रहा था, यही श्लोक नमे किंचित करोमि। तो सिद्ध ने पूछा, ये सोचता कौन है? तो हमने कहा आगे ही तो लिखा है, नमे किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। तत्त्ववेत्ता ऐसा सोचता है, जिसने जान लिया है वो ऐसा सोचता है। और भगवान कहते हैं कब सोचना है? बोले ये भी सवाल बेकार का। क्यों? पश्चिम, देखते हुए सोचना है, देखते हुए चिंतन करना है, खाते हुए चिंतन करना है। अब देखो, भगवान कहते हैं कि हर क्षण अपने स्वरूप को देखो। और हम सवेरे सवेरे और नहा धोकर के भगवान के सामने बैठे और 2 मिनट के लिए ध्यान कर लिया, ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, शिवोहम, मैं शरीर नहीं, बस हो गया हमारा ध्यान। भगवान कहते हैं कि प्रतिक्षण प्रतिपल जब जब आपके अंदर में संकल्प उठे और आपके अंदर में ये भाव, ये निश्चय होना चाहिए, ओम अहम साक्षी, ओम अहम आनंद। देखो, और बताएं आपको, प्रयोग करना, कभी प्रयोग करना, आपका चित्त में दुख हो, विषाद हो, बहुत क्लेश हो, बहुत घबराहट हो, और आप निश्चय करिए ओम अहम आनंद। ये दुख, ये क्लेश हमारे स्वरूप को छू नहीं सकते। नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जैसे अग्नि में ताकत नहीं है कि वो हमारे स्वरूप को छू सके, जैसे जल में ताकत नहीं है कि वो हमारे स्वरूप को गीला कर सके, जैसे तलवार में ताकत नहीं है कि हमारे स्वरूप को काट सके, ऐसी दुख, विपदाएं, उपद्रव, इनमें ताकत नहीं है, शोक में ताकत नहीं है कि वो हमारे स्वरूप को छू सके। ओम अहम आनंद, ओम अहम आनंद। और मैं आपसे कहता हूं कि बिना ज्ञान के भी अगर इन शब्दों को दुख की अवस्था में आप एक साथ में रटना शुरू कर दो, एक साथ में रटना शुरू करो, आपका चित्त हल्का हो जाए। प्रयोग करके देखो, होगा ही होगा। प्रतिक्षण हर समय इस चीज को याद रखने की कोशिश अगर आप करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो मैं कहता हूं आप धन्य, धन्य वही परमार्थ निशिकेहा, जिन्होंने पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहार करना सीख लिया है, जिन्होंने परमार्थ को, 2 बातें यहां पर आज मैंने कही हैं, सब समेट करके कहना चाहूंगा कि पहला कि आप यहां क्यों आए, ये दृष्टि रख करके अगर आप व्यवहार करते हो तो आप साधक हो। और जिसलिए आए थे वो पा करके, वो समझ करके, नमे किंचित करोमि इति, इस भाव के साथ में अगर आप कर्म करते हो तो आप ज्ञानी हो। पता ही सुन, दोनों चीजें समझना। हम यहाँ इस संसार में क्यों आए हैं, ऐसा सोच करके अगर आप प्रत्येक कर्म कर रहे हो तो आप साधक हैं, और आपने समझ लिया है कि हम क्यों आए हैं और फिर व्यवहार करते हो तो आप ज्ञानी है। शेषास्तु ब्रह्म निलये परिभ्रमन्ति। और मैं जरूर चाहूंगा कि इस पंक्ति से हम लोग अपने जीवन को न मिलने दें, इस लाइन से हम अपने आप को सम्मिलित न होने दें। ऊपर की 3 लाइनों में कहीं भी अपने आप को जोड़ोगे मुझे खुशी होगी, और जोड़ना ही चाहिए, जोड़ने के लिए ही बैठे हैं, जोड़ ही लिया है, समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और शेषास्तु ब्रह्म निलये परिभ्रमन्ति, ध्यान रखना, हम इन लोगों से शेष नहीं है। शेष मतलब जितने 3 लोगों की पहले जो बातें कही हैं उनके अलावा जो भी हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम तो उनमें से हैं जो प्रेमपुरी में आ गए, हम उनमें से हैं जो यहां सिमट करके आ गए। इनको उनमें नहीं मिलाना चाहिए, उनको इनमें मिलाने की कोशिश होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? यहाँ के लोग वहां मिलेंगे तो बात मजा नहीं आएगा, लेकिन वहां के लोग यहां मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रेमपुरी आश्रम कोशिश करता है, और हमारे सब ट्रस्टी लोग कोशिश करते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग अपने लिए कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी थोड़ी होनी चाहिए कोशिश। शायद उनके पुण्य प्रताप आपको आगे बढ़ाने में काम करें, इसलिए सदैव दूसरों को प्रेरणा करनी चाहिए। शेषास्तु ब्रह्म निलये परिभ्रमन्ति। देखो, हमारे यहाँ बड़ा पुण्य का काम माना जाता है कि किसी भटके हुए को रास्ता दिखा दे।
शेषास जो भ्रम ले रहे, भूल भुलैया में जो भटका हुआ हो, जिसे राह नजर न आ रही हो, जो अपने आप में ही परेशान हो, दुखी हो, उसको अगर रास्ते पर ले आओ, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। जिसे रास्ता न मिल रहा हो और आपसे पूछ रहा हो या किसी से पूछ रहा हो, आपको लग रहा है, तो आप कहिए भैया ये घर नहीं है, ये घर है, आप वहां चले जाइए। अच्छा, उसको घर मिल गया तो बताने वाले को सुख मिलता है कि हमने उसको सही जगह बता दी, सही रास्ता बता दिया। ऐसे ही संसार में जो दुखी लोग हैं, संसार में जो परेशान हैं, उनको अगर आपने आध्यात्मिकता से जोड़ने में भूमिका निभाई, तो मेरा मानना है कि आपने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया। इन तीनों के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, शेषास को भ्रम ले रहे, सब भूल भुलैया में भटक रहे, बेचारों को कुछ नहीं पता। और आप क्या कहें, हम आपको उन लोगों की दशा को याद करके मैं दुखी होता हूँ। कई बार टीवी पर देखते हैं, कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में मैं कई बार सोचने लगता हूँ, बड़ी ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, कई बार सोचने लगता हूँ कि इन लोगों के जीवन में इनको क्या है, जिन्हें ज्ञान नहीं, जिन्हें अध्यात्म से परिचय नहीं, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वे तो कुछ जानते ही नहीं। इनके जीवन में क्या हो रहा होगा? सिर्फ दुनिया, सिर्फ संसार, सिर्फ भोग, सिर्फ विषय, और इसके अलावा कुछ नहीं। इनका होगा क्या? कभी कभी मैं सोचता हूं, कभी भी। और ऐसे लोगों की संख्या 4 नहीं है, 1000 है, लाख है, करोड़ है। दुनिया में इतने 4 लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा से बचे हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है। शेषास तो भ्रम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि इनके अलावा जितने भी हैं सब भूल भुलैया में भटके हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये वाक्य उलटना चाहिए। क्यों? शेष वो नहीं है, शेष तो हम लोग हैं जो अच्छे बच गए कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से, जिनको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ठीक हैं। बाकी तो सब सारी दुनिया में त्राही मचा हुआ है। बाकी दुनिया में तो सब, एक कवि को मैं पढ़ रहा था, संसार जलती आग है। तो हमने कहा कि ये कवि की कल्पना है, लेकिन जब देखा घरों में जाकर के तो लगा कि बिल्कुल सही है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। और पूरी पंक्ति सुनाओ आप। यदि मोक्ष तू है चाहता, विशेषम विषय तजतात रे, आर्जव क्षमा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ये वो शांत शीतल देश है जहां अजर और अमर होने की संभावनाएं हैं, मृत्यु के भय से छूटने की संभावनाएं हैं, संसार के दुखों से छूटने की संभावनाएं नहीं, निश्चित है। अगर आप यहां डूबने की कोशिश करोगे तो संसार से पार हो जाओगे। संसार से पार होने के लिए यहां डूबने की जरूरत है, वहां मुक्त होने के लिए यहां डूबने की जरूरत है। और अगर यहां डूबने से कतराते रहे तो वहां डूबने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके आगे कौन सा योगी है जो धन्य है? भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में योगी कौन है जो धन्य है? जिसे आप योग समझते हैं, हम लोग योग समझते हैं, वो योग है कि नहीं? आचार्य के शब्दों में कल हम लोग विचार करेंगे।